अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वाजिद मीर है और मैं सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में हम CSSD को देखेंगे, CSSD के डिज़ाइन को, CSSD के ज़ोन्स को देखेंगे। तो चलें CSSD को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम CSSD के बेसिक डिज़ाइन को समझ लेते हैं। सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे रेड कलर में सॉइल्ड जोन है। सॉइल्ड जोन जो है इसको रिसेप्शन सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, रिसेप्शन एरिया भी कहते हैं, सॉइल्ड एरिया भी कहते हैं, डिकंटामिनेशन एरिया भी कहते हैं, क्लीनिंग एरिया भी कहते हैं, डिसइंफेक्शन एरिया भी कहते हैं। तो ये वेरी करता है फ्रॉम बुक्स टू बुक एंड डिफरेंट सिनेरियोज़ में इसके डिफरेंट नाम होते हैं। अब यहाँ पे आगे बैरियर लिखा हुआ है, तो क्लीन एरिया को जो सॉइल्ड एरिया से जो डिकंटामिनेशन एरिया है इससे सेपरेट करने वाला जो मोस्टली एरिया होता है, जो बैरियर लिखा हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे मोस्टली वॉशर लगा होता है। तो वॉशर डिसइंफेक्टर लगा होता है जो सेपरेट करता है, जिसकी एक एंड जो है वो सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट वाले एरिया में होता है जहाँ से हम डर्टी इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करके वॉशर में रखते हैं, और दूसरी साइड जो है वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो है क्लीन होके क्लीन जोन में आ जाते हैं। फिर क्लीन जो एरिया है उसको पैकिंग एरिया भी कहते हैं। वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स को इंस्पेक्ट किया जाता है, कोई मसला तो नहीं है वहाँ पे। अभी हम इसको आगे डिटेल में देखते हैं पूरी CSSD के स्ट्रक्चर में। तो वहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट को इंस्पेक्ट करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं, तो उसके बाद आप उनको पैक करते हैं। पैकिंग करने के बाद और मार्क करने के बाद कि कौन सा सेट है, या उसकी एक्सपायरी डेट मेंशन करने के बाद जहाँ पे बैरियर लिखा हुआ है यहाँ पे स्टीम स्टेरिलाइजर्स होते हैं जिनका एक एंड जो है क्लीन एरिया में होता है, और जहाँ पे हम लोड करते हैं और वहाँ पे स्टीरिलाइजेशन होने के बाद इसका दूसरी एंड से डोर ओपन होता है जहाँ पे स्टीराइल जोन होता है। स्टीराइल जोन जो है इसको स्टोरेज एरिया भी कहते हैं, इसको स्टीराइल स्टोरेज एरिया भी कहते हैं, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स को स्टोर करके रखा जाता है जब तक कि इसको दूसरे जो डिपार्टमेंट्स है वहाँ पर डिस्पैच नहीं कर दिया जाता। तो इस सारे प्रोसेस को आप अपने रिकॉर्ड के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स में मेंटेन भी करते हैं। वो एक सेपरेट वीडियो में रजिस्टर्स के बारे में बना देंगे। तो अब चलें हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं CSSD का। अच्छा, तो सबसे पहले ये हमारी CSSD है, और CSSD में सबसे पहले रिसेप्शन ये सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट वाला एरिया है, या जिसको हम डर्टी एरिया भी कहते हैं, या जिसको क्लीनिंग एरिया भी कहते हैं। तो ये बेसिकली सॉइल्ड जोन होता है, ये हमारा डिकंटामिनेटेड एरिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया जाता है। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को रिसीव करके यहाँ पे इनको इंस्ट्रूमेंट को वॉश किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट्स को वॉश करने के लिए यहाँ पे हमारे पास वाटर के लिए टैप्स हैं। अच्छा, हमारे पास वॉशिंग गन्स होती हैं जिसके अंदर से प्रेशर के साथ पानी जो है वो फ्लो करवाया जाता है ताकि इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्लीन। ये सारा रेड वाला हमारा डिकंटामिनेटेड एरिया था। अब ये वॉशर स्टीरिलाइजर जो है, वॉशर डिसइंफेक्टर भी इसे कहते हैं, इसकी एक साइड जो है वो हमारे तरफ है। अब इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने के बाद हम इन ट्रेस के अंदर रख के इंस्ट्रूमेंट्स को तो वॉशर डिकंटामिनेटर के अंदर रख देते हैं, और डोर क्लोज करके हम इसका साइकिल चला देते हैं। अब ये देखें, इसका जो लोडिंग वाली साइड है वो हमारा जो डर्टी एरिया है, डिकंटामिनेटेड एरिया है, इस तरफ है, और जो अब ये क्लीन होके दूसरी तरफ क्लीन एरिया में ओपन होती है, इसकी दूसरी साइड क्लीन एरिया में ओपन हो रही है। तो वो जब साइकिल पूरा हो जाएगा तो हम इंस्ट्रूमेंट को क्लीन जो इंस्ट्रूमेंट है उनको निकाल के इस क्लीन एरिया की तरफ निकालेंगे। तो इसलिए जो पर्सन डर्टी एरिया में है वो क्लीन एरिया की तरफ नहीं आएगा। क्लीन एरिया में लेके आने के बाद हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की पैकिंग करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पैकिंग जो क्रेप पेपर है वो पड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले हम इंस्ट्रूमेंट को इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के अलावा यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पड़े हैं। WD-40 पड़ा है, ये रस्ट वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं उनको रस्टिंग को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट को लुब्रिकेट करने के लिए ल्यूब स्प्रे है, और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस जो पड़े होते हैं इंस्ट्रूमेंट को लुब्रिकेट वगैरह करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट को पैक करने के लिए हमारे पास रील्स होती हैं। रील्स को सील करने के लिए हमारे पास टेरी पैक सीलर मशीन होती है, इससे हम रील्स को सील करते हैं। ये हमारे पास बायोलॉजिकल इंडिकेटर पड़ा हुआ है जो कि स्टीरिलाइजेशन हुई है या नहीं हुई, इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल होगा। अब ये हमारे पास स्टीरिलाइजर्स हैं, इसका भी बिल्कुल उसी तरह से है। ये बेसिकली बॉर्डर लाइन है, इसकी दूसरी तरफ हमारा स्टीराइल स्टोरेज एरिया है। अब इस तरफ से हम इंस्ट्रूमेंट्स को रैक्स में रख के हम इसको लोड करते हैं और मशीन में रख के लोड चला देते हैं। अब स्टीरिलाइजेशन जो है वो अपना टाइम लेती है। उसके बाद इसकी जो दूसरी साइड है, दूसरा जो डोर है इसकी अपोजिट साइड पे वो जो डोर है वो ओपन होता है,
अभी देखें ये स्टीराइल जोन है हमारा, स्टीराइल स्टोरेज एरिया जिसे कहते हैं, ये तीसरा जोन है जो स्टीराइल स्टोरेज एरिया है। अब दूसरी तरफ से हमने लोड रखा था, जब साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो इस साइड से हमने ये देखिए लोड निकाल के रखा हुआ है। अब लोड को इस तरफ से हम निकालेंगे, सारे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के पैक हैं उनको निकालने के बाद हम अपने स्टोरेज एरिया में इनको स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए हमारा स्टोरेज एरिया, यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट्स को स्टोर किया हुआ है, और जो भी फिर रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट जो कंसर्न होता है वो उसके लोग आते हैं तो फिर वो एंट्री के बाद अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ले जाते हैं।